पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके उस बड़े काम के लिए जो आपने समस्त मानव जाति को पतन से उद्धार के लिए मार्ग तैयार किया। अपने ही पुत्र को बलिदान करके हमारे लिए सिद्ध बलिदान किया, ताकि जो कोई उस बलिदान को ग्रहण करे, उस पर विश्वास करे, उसको आप पवित्र आत्मा दान में देकर चाहते हैं कि उसका शेष जीवन आपकी सामर्थ्य के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़े और जयवंत और फलवंत होकर आपकी महिमा का कारण हो, ताकि सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। इसलिए हम प्रभु आपकी योजनाओं के लिए जो आपने समस्त मानव जाति के लिए तैयार की है, और सुसमाचार के द्वारा हमें ये समाचार प्राप्त होता है जिसे हम ग्रहण करते हैं, और हम इस उद्धार के प्रयोजन के लिए जो आपने हमारे लिए तैयार किया उसे स्वीकार करते हैं। हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बन सकता है। हम इस उत्तम आशा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु आपकी मर्जी हमारे जीवन में सदैव पूरी हो और आपकी सामर्थ प्रकट हो और आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है और उसने इतने बड़े बड़े काम किए हैं और आगे भी कर रहा और आगे करेगा। इसके लिए हम उसका पूरा धन्यवाद तो कभी नहीं कर सकते, लेकिन हम हर पल हर क्षण उसका धन्यवाद अवश्य कर सकते हैं। आज हम एक नए विषय को लेकर आपके साथ आए हैं, वी नीड टू ओवरकम इन लाइफ। हम अपने जीवन में जय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या हम अपने जीवन में अपने जीवन को जयवंत कैसे बना सकते हैं। आज प्रत्येक मनुष्य को ये समझने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति पतन वाले संसार में जीवन जी रहा है। प्रथम व्यक्ति आदम के पतन के बाद से मानव जीवन का और मानव सभ्यता का आरंभ हुआ, और तब से आज तक मानव जीवन का इतिहास मनुष्यों के पतन वाले स्वभाव यानी फॉलन नेचर, जिसे हम लोअर नेचर भी कहते हैं, की गवाही देता है। परंतु प्रत्येक मनुष्य को इस पतन की दशा से निकालना, परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को इस पतन की दशा से निकालना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को पतन वाले स्वभाव से छुड़ाने के लिए एक मनुष्य अर्थात यीशु को अपनी आत्मा से भरकर इस धरती पर एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करने के लिए भेजा, ताकि समस्त मानव जाति उसके बलिदान के द्वारा पतन की दशा से मुक्त हो जाए और परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करके, पवित्र आत्मा के संचालन में जीवन व्यतीत करके, अपने पुराने शारीरिक स्वभाव से अंश अंश करके छूट कर अपने आत्मिक स्वभाव में नया आत्मिक स्वभाव प्राप्त करता जाए। जो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा निर्धारित तरीके अर्थात पवित्र आत्मा के सिखाने और मार्गदर्शन में जीवन जीने का निर्णय लेकर अपने आप को उस प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित करके अपने जीवन में उस प्रभु की इच्छा को पूर्ण करे, जिसने प्रत्येक मनुष्य के पापों के लिए मृत्यु का स्वाद चखा, ताकि प्रत्येक मनुष्य जीवित रहे। यहाँ ये बात समझने वाली है कि परमेश्वर केवल शारीरिक जीवन नहीं, बल्कि ये चाहता है कि मनुष्य अनंत जीवन प्राप्त करे अर्थात अमरता को प्राप्त करे, जिसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो युगान युग जीवित है, उसी का आत्मा उन लोगों के हृदय में भेजा है जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं और शारीरिक जीवन में अपने मन की इच्छा और शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, बल्कि मसीह की आत्मा के अनुसार जीवन बिताते हैं, अर्थात पवित्रता की आत्मा के वश में होकर अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार व्यतीत करते हैं। इसी को आत्मिक जीवन कहते हैं। इस प्रकार के जीवन का कोई इतिहास नहीं है, इसलिए इस तरह के जीवन के विषय में अधिक से अधिक मनुष्य भ्रम में फंस जाते हैं और धार्मिक जीवन यानी रिलीजियस लाइफ को आत्मिक जीवन मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह वो पहला मनुष्य है जिसने धार्मिक जीवन और आत्मिक जीवन को अलग अलग और पूर्ण रूप से स्पष्ट किया, ताकि हर व्यक्ति आत्मिक जीवन को समझ सके
जो केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसके बिना संभव ही नहीं है। यीशु मसीह के बिना आत्मिक जीवन संभव ही नहीं है। प्रत्येक मनुष्य आत्मिक रूप से मृतक तथा शारीरिक रूप से जीवित है। जिस समय कोई व्यक्ति सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु के बलिदान अर्थात उसकी मृत्यु को समझता है कि उसकी मृत्यु जो मनुष्य के पापों के कारण एक बलिदान है, जिससे वो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में दोषी है, उस बलिदान के बदले उसे पापों की क्षमा मिल जाती है और आगे का शेष जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए उसे पवित्र आत्मा का दान यानी गिफ्ट दिया जाता है, ताकि वो व्यक्ति जिसे प्रभु यीशु के सिद्ध बलिदान के कारण परमेश्वर की ओर से पापों की क्षमा प्राप्त हुई है, वो व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपना शेष शारीरिक जीवन परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करके अपना जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण होने के लिए समर्पित करें। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, हम कुछ पदों को देखेंगे इस विषय से संबंधित। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय का 19 पद। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 19 पद देखेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। 1 अध्याय का 19 पद, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर जो जिनके जीवन में परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को भेजता है, यानी पुत्र के आत्मा को भेजता है, इसका मतलब परमेश्वर ने उस व्यक्ति को अपना पुत्र स्वीकार किया है और इसीलिए पुत्र का आत्मा दिया है, ताकि वो आत्मा उसे परमेश्वर के पुत्र के स्वभाव में परिवर्तित करे। और इसीलिए परमेश्वर उसके जीवन से ये वायदा करता है कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही। जब किसी के जीवन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा, उसके पुत्र का आत्मा आ जाता है, उससे जो लोग उससे लड़ेंगे उनके विषय में लिखा है, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की ये वाणी। परमेश्वर का ही वायदा है, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा को भेजकर हमें हमारे जीवन को अपनी सुरक्षा में ले लिया है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 20 और 21 पद देखेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 20 और 21 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला पत्रस 2 अध्याय का 20 और 21 पद, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। ये परमेश्वर के वचन में यहाँ पर दर्ज है। नीति वचन की पुस्तक के 3 अध्याय में आएंगे। नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय और 3 अध्याय का 5 और 6 पद देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये निर्देश है, ये आदेश नहीं, ये निर्देश है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकाले, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना। परमेश्वर को स्मरण करने का यहाँ पे तात्पर्य है कि परमेश्वर से अपने जीवन की शुरुआत करना। इसीलिए संडे का दिन, जो हफ्ते का पहला दिन कहा जाता है, ये परमेश्वर की उपस्थिति में आकर, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की आत्मा की बातों को सुनकर ग्रहण करके जब हम अपने हफ्ते की शुरुआत करते हैं, तो हमारा हफ्ता परमेश्वर की सामर्थ से भरा होता है। और इस हफ्ते में
परमेश्वर की सामर्थ्य हमारी सहायता करने के लिए हमारे साथ होती है, और यही काम हमें प्रतिदिन भी करना है व्यक्तिगत तौर पर। रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 3 पद से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसके 3 पद से देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री के 5 अध्याय के 3 पद से, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम जिसको पवित्र आत्मा परमेश्वर देता है, इसका मतलब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है। और इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि हम परमेश्वर केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। जब हम सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, तो हमारे जीवन में टेम्पटेशन शुरू हो जाता है, हमारी परीक्षा शुरू हो जाती है, हमारी परख शुरू हो जाती है। और इसीलिए पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम क्लेश में जाकर भी घमंड करें। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में बीज बोने वाले के दृष्टांत में भी इसी प्रकार से बताया गया है कि बीज बोने वाले का दृष्टांत हमें इस बात को पहले से तैयार करता है, और वो ये है कि 13 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 20 पद में लिखा, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया ये वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। यानी जिसका हम इंटरप्रिटेशन में जाएं तो इसका अर्थ ये निकाल के, ये यीशु मसीह ने अपने शब्दों में इसका अर्थ बताया था, और इसका अर्थ इस प्रकार से है, ये बीज बोने वाले के दृष्टांत में ये इसके 20 पद में जड़ ना रखने के कारण, जिसके अंदर जो वचन को, यानी जीवित वचन प्रभु यीशु मसीह जब उसे कोई ग्रहण कर लेता है, उसके बाद जब वो उसका विश्वास परखा जाता है, और हमने पिछले दिनों में देखा परमेश्वर किसी को परखता नहीं, यानी किसी को दुविधा में नहीं डालता, टेम्पटेशन में नहीं डालता, उसको टेस्ट नहीं करता, लेकिन टेस्टिंग ज़रूरी है। और इसलिए यीशु मसीह ने पहले से परमेश्वर की योजना के अंतर्गत ये बता दिया था कि उत्सुकता पूर्वक वचन को ग्रहण करना एक बात है, और वचन को ग्रहण करके जड़ पकड़ना एक बात है। और जिसके पास जड़ नहीं होती है, वो वचन के कारण जब क्लेश आता है, जब उपद्रव होता है, यानी जब परेशानियां आती हैं, तो वो ठोकर खा जाता है। ठोकर खाने वाला वो है जिसके अंदर जड़ नहीं होती है, लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा के अनुसार चलने से जड़ पैदा होती है, वो व्यक्ति ठोकर नहीं खाता है, बल्कि वो जयवंत होता है और फलवंत होता है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के 11 पद से हम देखेंगे। 3 अध्याय के 11 पद से, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 11 पद से यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, 11 पद से, मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। 3 अध्याय फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 13 पद तक। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका, परंतु केवल ये काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें। और इसीलिए यहाँ पर ये निर्देश दिया जा रहा है कि हमको किस प्रकार मसीह में आगे बढ़ना है, पवित्र आत्मा की
अगुवाई में। और हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर जयवंत है और वो हमें भी जयवंत करना चाहता है और वो जयवंत करने वाला परमेश्वर है। इसी के साथ साथ हम याकूब की पत्री पहला अध्याय, याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसका, याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसके 2 से 4 पद तक देखेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। ये नाना प्रकार की यानी दुविधाएं एक प्रकार की नहीं होगी, नाना प्रकार की। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेम्पटेशंस। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हमारा विश्वास परखा क्यों जाता है? ताकि धीरज उत्पन्न हो। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पूरे और सिद्ध हो जाओ का मतलब कंप्लीट हो जाओ। स्पिरिचुअल लाइफ बिना सिद्ध हुए कंप्लीट नहीं हो सकती और बिना धीरज के हम सिद्ध नहीं हो सकते। और इसलिए ये हमको सिद्ध करने के लिए और धीरज पैदा करने के लिए टेम्पटेशन में से गुजरना है। भजन संहिता 118 अध्याय का 6 पद इस प्रकार से दाऊद ने लिखा। यहाँ पर भजन संहिता 118 अध्याय और उसके 6 पद में इस प्रकार से लिखा। यहाँ पर 118 अध्याय का 6, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। ये दाऊद का कहना था क्योंकि दाऊद परमेश्वर को समझ गया था और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता भी था। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 33 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 33 पद और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 16 अध्याय के 33 पद में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये कौन कह रहा है? ये यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने संसार को जीत लिया है। तुम धीरज रखो और धीरज पैदा करने के लिए ही हमें टेम्पटेशन में से होके गुजरना पड़ता है ताकि हम धीरज के साथ प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के प्रकट होने की बाट जो सकें अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पर। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 4 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 4 पद और यहाँ पर लिखा हुआ है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। 2 प्रकार के लोग हैं, एक संसार के लोग और एक परमेश्वर के बेटे बेटियां, और इनमें अंतर है, उनकी बोली में अंतर है। भजन संहिता 27 अध्याय के पहले पद में दाऊद ने ये बात बोली थी। भजन संहिता 27 अध्याय के पहले पद में दाऊद ने इस प्रकार से कहा, 27 अध्याय का पहला पद और यहाँ ऐसा लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। ये प्रश्न आज लोगों के सामने भय का प्रश्न है। आज कौन हमें बचाएगा, कौन हमारी मदद करेगा, ये प्रश्न है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इन्हीं बातों में दृढ़ करता है ताकि हम परमेश्वर पे भरोसा रख सकें। प्रकाशित वाक्य और उसका 2 अध्याय का 26 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 26 पद, 2 अध्याय और उसका 26 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। थुआतीरा की कलीसिया को जो पत्र लिखा गया है उसमें ये बात लिखी हुई है। ये कलीसिया को मैसेज दिया जा रहा है कि जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे।
हमको अपनी मर्जी से, कलीसियाओं को अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करना है और लोगों के जीवन में भी वो उसकी मर्जी पूरी हो, इसका ध्यान रखना है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 4 और 5 पद इस प्रकार से लिखा है। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 4 और 5 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यदि आप संसार पर जय पाना चाहते हैं तो आपको केवल ये विश्वास करने की ज़रूरत है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यानी यीशु ही मसीह है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 21 पद में भी परमेश्वर के वचन में, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसके 3 अध्याय के 21 पद में ये लिखा हुआ है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूँ। और इस तरीके से यहाँ पे यीशु मसीह सब कलीसिया के लोगों को इस बात के लिए उभार रहे हैं कि जो जय पाए। ये लौदीकिया की कलीसिया को पत्र लिखा गया है और इसमें जो प्रतिफल में वो अपने साथ सिंहासन पर बिठाने और जाति जाति पर अधिकार देने की बात कर रहा है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में हम आएंगे और प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय के 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 7 पद, और यहाँ पर लिखा है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर हूँगा और वो मेरा पुत्र होगा। केवल वो जो जय पाए, जैसे यीशु मसीह ने जय पाई वैसे ही और सब लोगों को जो मसीही कहते हैं अपने आप को, उन्हें भी वैसे ही जय पानी है और वैसे ही उन्हें भी सिंहासन पर बैठने का अवसर प्राप्त होगा और राज्य करने का अवसर प्राप्त होगा। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 11 पद में इस प्रकार से लिखा है। प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय के 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। अपने प्राण बचाए नहीं बल्कि मसीह के लिए अपना प्राण दे दिया, क्योंकि ये बात इस प्रकार से पहले से लिखी हुई है। और 3 अध्याय के 12 पद में, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 12 पद में इस प्रकार से लिखा है। 3 अध्याय और उसके 12 पद में भी इस प्रकार से लिखा है। 3 अध्याय और उसका 12 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। यहाँ पर ये वायदा किया जा रहा है, जय पाने वालों के ये वायदा है, और जो अपने प्राणों को, मरकुस रचित सुसमाचार के 8 अध्याय के 34 पद से हम इस बात को देखेंगे कि क्यों यीशु मसीह ने इस प्रकार की बात बोली थी, जो जल्दी लोगों को समझ में तब तक नहीं आती जब तक कि आप प्रकाशित वाक्य तक पवित्र आत्मा के अनुसार वचन को समझ नहीं जाते। यहाँ मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 34 पद में लिखा है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। यानी यहाँ पर यीशु मसीह ये कह रहे, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा। और आज लोग अपना प्राण बचाने के चक्कर में
सुसमाचार के लिए जो कोई अपना प्राण दे देगा वो परमेश्वर से, वो जयवंत और फलवंत होकर परमेश्वर से वो महिमा पाएगा जैसे उसने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दी है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने साथ सिंहासन पर बैठाने का वायदा कर रहा है उन लोगों से जो जय प्राप्त करते हैं। जय प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जय प्राप्त करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल अपनी शरीर की अभिलाषाओं को परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्रतिदिन मारना है, अपने मन की इच्छाओं को मारना है, अपने शरीर की अभिलाषाओं को मिटाना है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा और योजना को अपने जीवन में लागू कर सकें, हम परमेश्वर की इच्छा में जीवन व्यतीत कर सकें। क्योंकि गलातियों की पत्री और उसका 5 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 5 अध्याय के 16 पद से अगर आप पढ़ें तो लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और इसी कारण जब किसी के जीवन में पवित्र आत्मा आ जाता है तो वो व्यक्ति हर कदम पर दुविधा में फंसता है। उसको वो शरीर की इच्छा को भी देखता है, शरीर की आवश्यकता को भी देखता है, और पवित्र आत्मा से निर्देश पाकर अब वो सोचता है कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, अगर मैं आत्मा के अनुसार चलूँगा तो मेरा शारीरिक नुकसान होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब वो पवित्र आत्मा के अनुसार चलने लगता है तब उसको ये जीवन ज़्यादा आरामदायक मालूम पड़ता है, और इस जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य भी उसे बराबर से प्राप्त होती है। और इसीलिए 18 पद में लिखा है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम आगे लिखे हुए हैं और आत्मा के फल भी लिखे हुए हैं। जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के अनुसार चलता है, ये बात उसके जीवन में, क्योंकि ये गुप्त पाठ होता है, शुरू में पता किसी को नहीं चलता है, लेकिन उसके जीवन में पवित्र आत्मा के फल प्रकट होने लगते हैं। और सबसे पहला फल होता है अगापे लव, परमेश्वरीय प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, वो उसके जीवन में प्रकट होता है। वो और लोगों को सुसमाचार सुनाने और लोगों को परमेश्वर की योजनाएं समझाने और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाकर लोगों को केवल समझाने और बताता रहता है, समझाता रहता है, ताकि लोग परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई उसके द्वारा प्राप्त करें, उसके द्वारा वचन सुने, उसके द्वारा सामर्थ्य प्राप्त करें। विश्वास की बातें करता है और लोगों को उकसाता है ताकि वो परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के अनुग्रह की ओर बढ़ें और उनका उद्धार हो। परमपिता परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित करके आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जब आप परमेश्वर की सेवा करेंगे तो परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट होगी, उसकी सामर्थ्य भी प्रकट होगी और आपका जीवन जयवंत और फलवंत होगा। इसलिए आज अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन को समर्पित करें उस महान परमेश्वर के आगे, जिसने हमारे पापों के लिए, हमें पापों से छुड़ा लेने के लिए, हमें आत्मिक तौर पर जो मृतक हैं आत्मिक जीवन देने के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया, ताकि जो कोई उस बलिदान को ग्रहण करे और विश्वास करे उसके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य शुरू करे, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम जयवंत और फलवंत होकर परमेश्वर की महिमा का कारण बने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर अपने आप को और उन सब सुनने वालों को जो आपके वचन को ध्यान से सुनते हैं और बड़ी इच्छा के साथ सुनते हैं, बड़ी चाव से सुनते हैं और चाहते हैं कि उनका जीवन परमेश्वर की सामर्थ्य प्राप्त कर कर परमेश्वर की महिमा का कारण बने। आज प्रभु आपकी सामर्थ्य उनके जीवनों में प्रकट हो और बड़े बड़े छुटकारे के और सामर्थ्य के काम हो और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह।